हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का दूसरा अध्याय जिसमें एक कहानी दी गई है, कहानी का नाम है नचिकेता। तो आज हम इस कहानी का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। इस कहानी को सुनाया जा चुका है, इस पर वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। बच्चों, यदि आपका कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए प्रश्न अभ्यास आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नचिकेता कौन था। तो कहानी यदि आप लोगों ने सुना है तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में हमें फटाफट दें। नचिकेता महर्षि वासरवा का इकलौता पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिताजी से क्या कहा। तो बच्चों, नचिकेता क्यों दुखी हुआ था। नचिकेता इसलिए दुखी हुआ क्योंकि उसके पिता के मन में लोभ उत्पन्न हो गया। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। नचिकेता पिताजी को लोभवश बूढ़ी गाय दान देते देखकर दुखी हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताश्री, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था, लेकिन आपने अपने प्रिय वस्तु को नहीं दे करके बूढ़ी और दूध न देने वाली गाय क्यों दान कर रहे हैं। तो इस वजह से नचिकेता बहुत दुखी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, नचिकेता यमपुरी किस ले गया। तो बच्चों, नचिकेता यमपुरी क्यों जाता है। क्या आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ी है। यदि आप लोगों ने नचिकेता कहानी को पढ़ा है तो आप कोशिश करें कि प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में लिखें। नचिकेता यमपुरी इसलिए जाता है क्योंकि उसके पिता उसे यह आज्ञा देते हैं कि तुम दान स्वरूप यमराज के पास जाओ। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, पिता की आज्ञा पालन करने हेतु नचिकेता यमपुरी गया, क्योंकि उसके पिता वासरवा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि नचिकेता, मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूँ। तो इस वजह से नचिकेता को कहाँ जाना पड़ा, यमपुरी। अगला प्रश्न है बच्चों, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। तो नचिकेता यमपुरी के मुख्य द्वार पर इसलिए रुकता है क्योंकि यमराज जो थे वह कहीं गए हुए थे, और यमराज कहीं गए हुए थे तो इसलिए नचिकेता को यमराज के मुख्य द्वार पर रुकना पड़ा था। देखिए उत्तर में लिखिए इस प्रकार से, यमपुरी में यमराज बाहर गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। पांचवा प्रश्न है, नचिकेता ने पहला वरदान क्या मांगा। अब देखिए यमराज जी जो हैं वह नचिकेता की बातों से बहुत ही प्रसन्न थे, तो उन्होंने नचिकेता से कहा कि तुम मुझसे कोई 3 वर मांगो, मैं तुम्हें 3 वर दूंगा। तो उन्होंने पहला वर उनसे मांगा था कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध जो है वह शांत हो जाए। तो इसके उत्तर में यमराज जी कहते हैं, तथास्तु। नचिकेता ने पहला वरदान में पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान मांगा। पहला वरदान क्या था, पिता के क्रोध को शांत करना। अगला प्रश्न है बच्चों, नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा। तो दूसरा वर वह क्या मांगते हैं, दूसरे वरदान में क्या कहते हैं कि मुझे अभय होने का वर दीजिए, यानी मुझे किसी भी चीज़ से डर न लगे। और तीसरे वरदान में वह यमराज जी से कहते हैं कि यमराज जी मुझे आत्मा का रहस्य बताइए। क्या कहते हैं, यमराज से कहते हैं कि यमराज जी आप मुझे आत्मा का रहस्य बताइए। अब एक छोटा सा बालक आत्मा का रहस्य कैसे समझ पाता। तो यमराज ने कहा कि तुम कोई और वर मांगो, यह असंभव है, तुम नहीं समझ पाओगे। लेकिन वह हट करने लगते हैं, कहते हैं नहीं, आप मेरे सामने आत्मा का रहस्य ही मुझे बताइए, मैं उसे अवश्य समझूंगा। देखिए इसका उत्तर होगा, नचिकेता ने दूसरा वरदान में अभय देने वाली विद्या मांगा तथा तीसरा वरदान में आत्मा के रहस्य बताने को कहा। तो इस प्रकार के वर जो हैं वह नचिकेता ने यमराज से मांगे। वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों, यदि पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है बच्चों, किसने किससे कहा। अब आपको बताना है कि यह जो कथन दिया गया है ये किसने किससे कहा था। पहला कथन है, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। यह किसने किससे कहा था, यह ऋषि
वासरवा ने अपने पुत्र नचिकेता से कहा था। किससे कहा था? नचिकेता से। दूसरा है छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। यह किसने किससे कहा था? यह वासरवा ने अपने पुत्र नचिकेता से कहा। जब वह बूढ़ी गायों को दान में दे रहे थे तो नचिकेता काफ़ी दुखी था। तब उसने उनसे कहा कि आपको क्या करना चाहिए कि अपनी प्रिय वस्तुओं को दान देना चाहिए। तो इस पर क्रोधावश क्या कहते हैं वो कि सबसे प्रिय तो तुम ही हो मेरे लिए, तो मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूँ। अगला है, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। यह किसने किससे कहा था बच्चों? यह नचिकेता ने अपने पिता वासरवा से कहा था। जब वासरवा गुस्से में क्या करते हैं? नचिकेता को यह कहते हैं कि मैं तुम्हें यमराज को दान में देता हूँ। अगला प्रश्न बच्चों पाठ से आगे का है। पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर तो हमने दे लिए, अब इससे आगे का प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा है, महर्षि वासरवा अगर गायों को ब्राह्मण को दान में दे देते तो क्या होता? अगर महर्षि वासरवा अपने गायों को दान में देते तो उनका यज्ञ सफल हो जाता, लेकिन वह क्या करते हैं? वह बूढ़ी, कमज़ोर और दूध नहीं देने वाली गाय को देते हैं। इससे क्या होगा? उनका यज्ञ सफल नहीं होगा। तो सीधा सा उत्तर होगा इसका, महर्षि वासरवा अगर बूढ़ी, दूध नहीं देने वाली गायों का दान ब्राह्मण को दे देते तो उनका यज्ञ सफल नहीं होता। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, यज्ञ से क्या तात्पर्य है? कहने का अर्थ है बच्चों आप यज्ञ से क्या समझते हैं? तो क्या होगा इसका उत्तर? यज्ञ का तात्पर्य होता है किसी कार्य के लिए विहित विधिवत यज्ञ देवता का पूजन और हवन करना। जैसे मान लीजिए कोई इंसान पुत्र प्राप्त करना चाहता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया राजा दशरथ का। तो राजा दशरथ जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? या पत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं, इससे उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ यज्ञ से यही तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति यज्ञ कराता है उसके मन में कुछ न कुछ इच्छा होती है, उसकी पूर्ति के लिए लोग क्या करते हैं? यज्ञ करवाते हैं। तीसरा प्रश्न है, अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे? तो बच्चों आप क्या मांगेंगे अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए? फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप वो 3 वर क्या मांगेंगे। देखिए, अगर मुझे मांगना होगा तो मैं पहला मांगूंगी सद्विद्या प्रदान करें, दूसरा मांगूंगी सदैव निरोग रहें, तीसरा अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें। ये 3 वर मैं अवश्य मांगूंगी। आप कौन कौन से वर मांगेंगे कमेंट करके बताएं मुझे। चौथा प्रश्न है बच्चों, नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति से क्या समझते हैं? साधु प्रवृत्ति कहने का अर्थ होता है बच्चों सीधा साधा बालक। ठीक है, जो स्वभाव से सरल हो, सीधा साधा हो। तो इसका उत्तर सीधा साधा हो जाएगा। साधु प्रवृत्ति का अर्थ होता है सरल स्वभाव वाला। ठीक है, सीधा साधा कह सकते हैं उसे। अब अगला प्रश्न हमारा व्याकरण से है। देखिए, पहला प्रश्न है इनके पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आपको इनके पर्यायवाची शब्द बताने होंगे। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं, यानी उसके जैसा अर्थ देने वाला। ठीक है, उसे कहते हैं समानार्थक। तो पहला शब्द हमारा है पुत्र। पुत्र का समानार्थी कौन कौन सा शब्द होगा? देखिए, पुत्र का हो जाएगा वत्स, वत्स कह सकते हैं, बेटा कह सकते हैं और तनय कह सकते हैं। ये हो गया आपका पुत्र का पर्यायवाची। उसके बाद दूसरा है पिता। पिता का आपको पर्यायवाची बताना है। तो पिता का पर्यायवाची क्या होगा? पिता का पर्यायवाची होगा बाप, जनक, तात और जन्मदाता। तीसरा है यमराज। यमराज का पर्यायवाची क्या होगा? यमराज, जिसको हम पितृपति कहते हैं, यमपति कहते हैं, दक्षिण दिक्पति कहते हैं, यानी दक्षिण में रहने वाला। उसके बाद चौथा है गाय। गाय का हो जाएगा बच्चों गो, धेनु, कपिला। ठीक है, और सुरभि भी कहते हैं। उसके बाद अगला है साधु। साधु का क्या होगा? साधु का हो जाएगा सज्जन, सरल, और यहाँ पर आप सीधा साधा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इन शब्दों का पर्यायवाची। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा है। दूसरा प्रश्न जो है वह है इनके विपरीतार्थक शब्द बताइए। विपरीतार्थक कहने का अर्थ होता है विलोम। विलोम शब्द यहाँ पर आपको बताना है, या आप उल्टा कह सकते हैं।
अब देखिए शब्द आपका सत्य है, सत्य का उल्टा हो जाएगा असत्य। दूसरा है धर्म, धर्म का होगा अधर्म। उसके बाद सहिष्णुता, सहिष्णुता का असहिष्णुता होगा। देखिएगा यहाँ पर डैश जो है वो छूटा हुआ है, सहिष्णुता का असहिष्णुता होगा। उसके बाद इच्छा, इच्छा का उल्टा हो जाएगा अनिच्छा। और उसके बाद होगा संपन्न का उल्टा विपन्न। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी शब्दों के विलोम शब्द लिखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए, समझिए और लिखिए। पहला है पितृभक्त, यानी पिता का भक्त। देखिए इसमें दो शब्द है ना, एक है पितृ और दूसरा भक्त, तो इन दोनों को जोड़ करके क्या बन गया, पितृभक्त। इसमें देखिए सहन शक्ति, इसमें दो शब्द है, एक शब्द है आपका सहन और दूसरा शब्द है शक्ति, इसको मिलकर के क्या बन गया, सहन शक्ति। उसके बाद तीसरा है मुखमंडल, मुख और मंडल दो शब्द हैं, तो दोनों शब्द के मिलने से एक शब्द बन गया क्या, मुखमंडल। उसके बाद आपका है गौशाला, गो जोड़ शाला, गौशाला। गो मतलब होता है गाय और शाला जहाँ वह रहता है, तो इसे क्या कहेंगे, गौशाला कहेंगे। उसके बाद है महायज्ञ, जो यज्ञ महान हो उसे क्या कहेंगे, महायज्ञ, महाजोड़ यज्ञ, महायज्ञ। उसके बाद है बच्चों ब्रह्म वाक्य, इसमें दो शब्द है ब्रह्म जोड़ वाक्य, क्या कहलाएगा, ब्रह्म वाक्य। कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ का क्या होगा, कर्म जोड़ निष्ठ, कर्मनिष्ठ यानी जो कर्तव्यनिष्ठ होता है। उसके बाद है आत्मज्ञानी, जो आत्मा का ज्ञानी होता है उसे कहते हैं आत्मज्ञानी। आत्मा प्लस ज्ञानी बराबर आत्मज्ञानी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चौथा प्रश्न हमारे सामने है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ अनेक शब्द है, जो पिता की भक्ति करता हो उसे कहते हैं हम पितृभक्त। उसके बाद है जो सब कुछ जानता हो उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। उसके बाद है जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो उसे आत्मज्ञानी कहते हैं, जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसे क्या कहते हैं, आत्मज्ञानी कहते हैं। उसके बाद है जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो उसे दृढ़ निश्चयी कहते हैं, क्या कहते हैं, दृढ़ निश्चयी कहते हैं। अगला है जो सहनशील हो, यानी जिसमें सहन करने की क्षमता अधिक होती है उसे सहनशील कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सहिष्णु। ठीक है, तो ये जो प्रश्न अभ्यास का वीडियो था बच्चों वो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।